हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल के लेक्चर में ही कर लिया था, ठीक है। तो आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। लिखा है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल। कितने लोगों का ग्रुप है? 360 पीपल का ग्रुप है। उनसे पूछा गया वर आस्क्ड टू वोट फॉर, कि वो वोट करें, किसके लिए वोट करें? देयर फेवरेट सीजन, कि उनका फेवरेट सीजन कौन सा है। कितने में से? 3 सीजन में से। मतलब उनको चॉइस दी गई कि आप समर, रेनी और विंटर, ये 3 सीजन में से चूज करो कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। तो देखो बताया है कि किसको कितने वोट मिले। तो समर सीजन, देखो धूप होती है समर में ना कड़क, तो देखो सूरज है, इसका बनाया भी है मैंने, जैसा आपकी बुक में बना था बिल्कुल वैसे ही मैंने कोशिश की है ड्रॉ करने की, ठीक है। तो ये देखो समर है, सन का सीजन है, इसको मिले हैं 90 वोट्स। मतलब इन 360 में से 90 लोगों को समर सीजन पसंद है। क्या है? इन 360 में से 90 लोगों को समर सीजन पसंद है। और फिर इन 360 में से 120 लोगों को रेनी सीजन पसंद है, बारिश का सीजन, और बाकी बचे 150 को विंटर सीजन पसंद है। और आप अगर इसका टोटल करोगे तो ये 360 ही आएगा, क्योंकि टोटल इतने ही लोग थे। ऐड करके देख लेते हैं। 0 0, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 को 6 कैरी 1, 1 2 एंड 3। देखो 360 आया ना, टोटल 360 हो गए। अब इस आउटकम के बेस पर, इस रिजल्ट के बेस पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो ये तो आप देख के बता सकते हो किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, विंटर सीजन। तो आप इसको यहीं पे खत्म भी कर देते हैं पहले लिख के कि विंटर सीजन गॉट मोस्ट वोट। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? विंटर सीजन को मिले। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। बताऊंगा मैं क्या होता है। और ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर का मतलब क्या होता है? तो कल हमने एक पाई चार्ट, जब मैंने आपको एग्जाम्पल में बना के दिखाया था, ये पाई चार्ट आपको याद होगा। तो देखा, अगर आपको याद होगा, हमने पहले एक रेडियस बनाया था, फिर इस रेडियस पे हमने अपना रखा था प्रोटेक्टर। इस रेडियस पे प्रोटेक्टर रख के हमने ये हर एक एंगल को प्लॉट करना चालू किया था। सबसे पहले 120 डिग्री प्लॉट किया, फिर 120 पे अपना सेंटर रखा, 60 प्लॉट किया, फिर 60 पे सेंटर रखा, फिर ये 60 पे सेंटर रखा। ऐसे करके हमने इसको प्लॉट किया था। तो ये जो हर एक सेक्टर का एंगल है ना, ये 120, ये वाला 60, ये वाला 60, ये वाला 60, ये वाला 60, तो यही पूछा है सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। मैंने बताया था इसमें पहले ही कि जब भी आप एक चीज को पाई चार्ट में शो करते हो, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा पोर्शन एक सेक्टर कहलाता है। ये पूरा पोर्शन एक सेक्टर हो गया। उसी तरह से ये पूरा पोर्शन दूसरा सेक्टर हो गया, ये पूरा तीसरा सेक्टर हो गया, ये पूरा चौथा हो गया, और ये पूरा 5वां हो गया। ठीक है। पिज्जा खाया है ना, कैसे पिज्जा में सारे के सारे स्लाइसेस जो है कटे हुए आते हैं। आप एक ऐसे इसी शेप का होता है ना, आप ऐसे कट करके निकाल लेते हो। तो वो एक जो आप कट करके निकालते हो पिज्जा में से, उसको मानो एक सेक्टर। देखो जब वही लिखा है ना, पिज्जा की स्लाइस दिख रही है ना, दिख रही है ना, तो वैसा ही ये है। आप पिज्जा को जो स्लाइस काट के निकालते हो, उस स्लाइस को हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, जितने इन्फॉर्मेशन उतने स्लाइड्स, और उसके जो एंगल आप बनाते हो उसका हमें बताना है मेजरमेंट। तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको याद होगा, डेटा गिवन होता है, उसका टोटल करते हैं, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं और एंगल फॉर्म में लाते हैं। ये आपने 4 चीजें हमने बनानी सीखी थी। तो इस क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे, बस हम 4 की जगह 3 चीज करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे हम? पहले हमें 3 ईच सेक्टर पूछा है, मतलब हम तीनों का बताना है। तो हम लिख लेते हैं समर, 2 लाइन छोड़ के लिख लेते हैं रेनी, और 2 लाइन छोड़ के लिख लेते हैं विंटर। हमें इन तीनों के सेक्टर्स बताने हैं, है ना। तो सीधी सीधी बात है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, अपॉन में टोटल लिख के क्या लिखते हैं हम? जितना वोट इसको मिला वो हो जाता है न्यूमरेटर। याद है ना, मैंने बताया था इस वाले एग्जाम्पल में, अगर आपको याद होगा तो, कि जो डेटा स्लिप का है वो ऊपर और टोटल हमेशा रहता है नीचे। क्या बोला मैंने? जो डेटा है वो ऊपर रहता है और टोटल हमेशा रहता है नीचे। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। जो जितना वोट्स इसको मिला समर सीजन को, वो रहेगा ऊपर, 90 वोट्स मिले ऊपर।
टोटल रहेगा डिनोमिनेटर में 360। उसी तरह से रेनी के लिए, रेनी को वोट्स मिले हैं 120, वो रहेंगे ऊपर, और रेनी में टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ था 360। डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही वैल्यू रहती है, वो होती है टोटल, कितने लोगों का सर्वे हुआ था वो रहती है डिनोमिनेटर में, और ऊपर मतलब न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू रहेगी, जितने वोट्स या जितना डेटा आपको गिवन होगा वो हो जाता है न्यूमरेटर। तो रेनी, और रेनी का हो गया 120, विंटर को कितने वोट्स मिले 150, तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर 150, है ना। अब इससे तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन मिलेगा, हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो याद होगा आपने, तो हम फ्रैक्शन के बाद एक और कॉलम बनाते थे और वो कॉलम होता था एंगल का, ठीक है। और उसमें हम क्या करते थे, क्योंकि एक सर्कल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 360 डिग्री, इसीलिए हम इस सब को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 360 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका सर्वे हुआ था, जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में, इसीलिए इस पे डिग्री नहीं लगाया, देखो ये नंबर में है। अब ये 360 क्या है, टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, एक सर्कल का जो एंगल सम होता है वो होता है 360 डिग्री, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ही हमें पता चलेगा कि हम अपने सर्कल में कितना वैल्यू प्लॉट करेंगे, मतलब समर सीजन को कितना देंगे, रेनी को कितना देंगे और विंटर को कितना देंगे। तो ये देखो, इसलिए मैंने इसको एक साथ बस इसीलिए किया कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें हमने पहले फ्रैक्शन सॉल्व किया था, उसके बाद हमने एंगल से मल्टीप्लाई किया था, है ना। यहाँ पे मैं एक साथ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे, तो ये 360 360 360 360 360 360 डायरेक्ट कट गया। अगर हम सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्व करते, अगर हम इसको बाद में एक स्टेप और बढ़ा देते, पहले इसको सॉल्व करते, तो हमारा ये 0 से 0 कटता, 9 4 से 36, 1/4 आता, फिर 4 को मल्टीप्लाई करते 360 से तो आता अल्टीमेटली 90। इसीलिए डायरेक्टली हमने यहीं पर एंगल ही फाइंड कर लिया, और हमसे पूछा भी यही था सेंट्रल एंगल बताओ, तो हमने डायरेक्टली एंगल फाइंड कर लिया, और वो आ गया यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा 120 डिग्री, और यहाँ पे आएगा 150 डिग्री। हमें एंगल्स मिल गए, और अगर आपको याद होगा तो हम इन्हीं एंगल्स की हेल्प से अपना पाई चार्ट बनाते हैं। ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। हम इन्हीं एंगल्स की मदद से अपना पाई चार्ट बनाएंगे। तो आओ अपना मैं पाई चार्ट बना देता हूँ आपके लिए। देखो, अब मेरे पास राउंडर तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कि मैं इस प्रोटेक्टर से ही आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्टर से नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टर से बनाऊंगा तो ये देखो ये 180 डिग्री हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल रनिंग हैंड से बना देता हूँ। आप लोग प्लीज स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे, मैंने ये रनिंग हैंड से बनाया है, इसलिए आप इसको ऐसे मत करो। और इसका सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं सेंटर, ठीक है। पहला स्टेप, अब मेरे को स्टेप बताओ, सब लोग साथ साथ बोलो। पहला स्टेप क्या था, तो पहला स्टेप था एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, आपका मन करे आप ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो रेडियस, लेकिन रेडियस ड्रॉ करना। प्रोटेक्टर मैंने इसीलिए नहीं यूज किया कि इससे हमें डायमीटर मिल जाता, सर्कल तो बड़ा मिलता है मेरे को, लेकिन डायमीटर मिल जाता, इसलिए मैंने नहीं यूज किया। एक रेडियस हमने ड्रॉ किया। अब इस रेडियस पे जो पहला एंगल है उसको ड्रॉ करेंगे, तो अपना सेंटर लाइन रखेंगे यहाँ पे, बीच में जो हमारा सेंटर था उस पर रखेंगे प्रोटेक्टर का लाइन, और इस पे हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री यहाँ है, ये 90 डिग्री हमने इस रेडियस पे ड्रॉ कर लिया, ये आ गई 90 डिग्री। और ये क्या है सीजन, तो ये है समर सीजन, ये समर सीजन का है। और कितने वोट्स, 90 वोट्स। अब क्या करेंगे, अब हम रखेंगे, कॉपी को मैं ऐसे टर्न कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। और ये देखो, अब हमें ये यहाँ पे अपना रेडियस, अब जो नई लाइन मिलती है उस पे रखना होता है, याद है ना, पुरानी पे नहीं बनाएंगे, जो नई लाइन मिलेगी उस पे बनाएंगे अगला डिग्री, जो कि है आपका 120 डिग्री। तो इस पे हम अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 120 आएगा, और ये 120 आपका आएगा यहाँ पर, है ना, ये 120 आएगा यहाँ पर, और ये 120 आया, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसके साथ 120 आ गया। और ये 120 आपका हो गया रेनी, क्या हो गया, रेनी सीजन, और इसको वोट मिले हैं 120। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको तीसरा सीजन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विंटर 150 ऑटोमेटिक, आप ये जब लाइन पे रखोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक ये 150 पे आ जाएगा, 140 150, है ना, ये ऑटोमेटिक 150 पे आएगा। आप ड्रॉ करके देख लेना, आपको तीसरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये आप ड्रॉ किया, मैं कॉपी फिर से घुमा लेता हूँ, और ये आपकी हो जाएगी विंटर सीजन 150,
और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। कुछ नहीं करना था हमें, हमने पहला आंसर दे दिया विंटर गॉट मोस्ट वोट्स, उसके बाद हमने एंगल फाइंड कर लिए और उसका हमने बना लिया पाई चार्ट। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज 5.2 का। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो देखो लिखा है ड्रॉ अ पाई चार्ट, हमें एक पाई चार्ट बनाना है। दो तो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं ना। शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन इसको आपको शो करना है। और ये इन्फॉर्मेशन किस बारे में है, तो टेबल शोज कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। पिछले क्वेश्चन में हमने सीजन देखा था कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कौन सा सीजन पसंद है। इस सीजन में, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल को कौन सा कलर पसंद है। जो देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीपल और ये है कलर। ब्लू कलर 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन कलर 9 लोगों को पसंद है, रेड कलर 6 लोगों को पसंद है और येलो कलर 3 लोगों को पसंद है। हमें क्या बताना है, हमें बनाना है पाई चार्ट। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। तो हम अपना करते हैं आंसर, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या करेंगे, हम अपना टेबल बनाएंगे। टेबल बना लेंगे ना तो आपके टेबल में आपकी सारी इंफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। तो टेबल कलर्स के बाद हम बनाएंगे नंबर ऑफ पीपल और इसके बाद हम बनाएंगे एंगल, या कहते हैं इसको सेंट्रल एंगल। जो भी हमारा सेक्टर होगा उसका सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, है ना। तो देखो कलर्स कौन कौन से कलर आपको गिवन है, ये हेडिंग है, इसको लाइन देता हूं मैं। यहाँ पे आपका है ब्लू, फिर आएगा ग्रीन। मैं लाइन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि फ्रैक्शन में आएगा और हम प्रॉपर अच्छे से करके आपको दिखाते हैं, है ना। ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, फिर आ गया रेड और लास्ट में आएगा येलो। ये आपके 4 कलर्स गिवन है। ब्लू कितने लोगों को पसंद है, 18, ग्रीन 9, रेड 6 और येलो 3। टोटल गिवन है 36। तो आपको पता ही है एंगल कैसे निकालते हैं। पहले हम बनाते हैं फ्रैक्शन। जो हमारी वैल्यू है कलर की उसको रखेंगे ऊपर, डिनोमिनेटर में रखेंगे हम टोटल को और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो सर्कल के एंगल्स से 360 डिग्री से। हर एक क्वेश्चन में आप 360 से ही मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरह से ये 9 है, जो हो जाएगा 9/36 इंटू 360। उसी तरह से हो जाएगा 6/36 इंटू 360 और लास्ट वाला हो जाएगा 3/36 इंटू 360। ऊपर कौन आता है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देखो 18 के लिए 18, 9 के लिए 9, 6 के लिए 6, 3 के लिए 3। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, टोटल 36, 36, 36, 36 और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, सर्कल का एंगल सम 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखते हैं कितना कितना एंगल आता है ना। तो देखो 36 बन गया 36, 36 10 जा, तो ये सबके साथ होगा 10 जा, ये भी 10 जा जाएगा, है ना, और ये भी 10 जा जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से इंटू 18 ये हो जाएगा 180, 10 इंटू 9 ये हो जाएगा 90, 10 इंटू 6 ये हो जाएगा 60 और 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। ये देखो ये आ गए हमारे एंगल्स। और अब हमें इन एंगल्स की हेल्प से पाई चार्ट बनाना है। तो आओ बना के देख लेते हैं, है ना। ये देखो ये मैंने सर्कल बना लिया। आप कहोगे सर राउंडर तो था नहीं, देखो मैंने प्रोटेक्टर से ही बनाया है इसको। ये देखो ये पहले ऐसे रखा और फिर इधर ड्रॉ कर लिया, इसलिए देखो यहाँ पे आपको गड्ढा भी दिख रहा होगा इसका, है ना, ये देखो, है ना। और ये देखो फिर मैंने इसको ऐसे रखा, राउंडर प्रोटेक्टर को उल्टा, और फिर मैंने उल्टा सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल बना के मैंने एक सर्किल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, तो सेंटर आराम से मिलेगा, ये इधर रखा हमने और ये जो आपने आधा सर्किल बनाया ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, देखो सेंटर मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें पहले एक बनाना है रेडियस। तो आओ इस सेंटर पे एक रेडियस बना लेते हैं। सेंटर पे क्या बनाएंगे, रेडियस बना लिया हमने एक रेडियस। अब इस रेडियस पे बनाएंगे हम 180 डिग्री। क्या बनाएंगे इस रेडियस पे, 180 डिग्री, क्योंकि हमारा पहला एंगल है 180 डिग्री। तो आओ इस पे रखते हैं हम। सेंटर पे हमने रखा अपना सर्कल और ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टेढ़ा किया मैंने। आओ इस पे 180 डिग्री बनेगा यहाँ पे, है ना। तो इसको फिर ज्वाइन कर लो, इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन। 180 डिग्री वैसे भी स्ट्रेट एंगल, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं पिछले एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेटर में कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है। ये हम लिख देंगे यहाँ पे 180 डिग्री और ये किसका है वैल्यू, ब्लू कलर वालों का, है ना। उसके बाद अब इस पे रख के बनाना है 90 डिग्री। किस पे रखना है, जो आपकी नई लाइन आई है, और आपकी नई लाइन आई है ये इधर वाली, इस पे आपको रख के बनाना है आपका 90 डिग्री। ये देखो ये आ गया आपका 90 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पर 90 डिग्री को आप इससे मिला दोगे। तो ये 90 डिग्री जो आपने बनाया, ये क्या बनाया,
90 डिग्री जो आपने बनाया वो है, ये 90 डिग्री आपका है ग्रीन कलर, है ना, ग्रीन कलर। अब क्या करेंगे, अब हम इस पे रखेंगे, जो हमारी नई लाइन आई है इस पे हम रखेंगे अपना कर्सर, और इसको रख के हमें कितना बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इस पे बना लेते हैं, 60 डिग्री हो गया, ये आ गया आपका 60 डिग्री। और ये कौन सा वैल्यू है 60 डिग्री, ये है आपकी रेड कलर। और जब आप इस पे रखोगे और आप मेजर करोगे तो देखोगे ये अपने आप आपका 30 डिग्री है। देखो 0, 10, 20, 30 डिग्री एग्जैक्ट है। और ये 30 डिग्री किसका है, येलो का। तो अगर आपको देखोगे तो आपका ये रहा आपका पाई चार्ट, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट है। सबसे ज़्यादा अब इसको देखते ही पता चल रहा है सबसे ज़्यादा कलर किसको पसंद है, तो ब्लू कलर सबको बहुत पसंद है, उसके बाद ग्रीन, रेड, येलो, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। डिट्टो इसके ही जैसा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसका आपको पाई चार्ट बना के दिखाना है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, आप क्वेश्चन नंबर 5 करके मुझे भेजोगे, मेरे को भेजो। बहुत लोग होमवर्क नहीं भेज रहे, प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर 5 और ये आज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, ये 3 क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, 2, 3, 5, ये 3 क्वेश्चन आपको मेरे को भेजना है आज शाम तक, है ना। तो आप मेरे को भेजो, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 4 कल करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट 5.3। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। आगे बढ़ते से पहले ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।